नमस्कार दोस्तों डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं बात करने लेने वाली हूँ मेजर अरकाना से द चैरियट कार्ड और ये किस प्रकार से बिहेव करता है। इस एनर्जी की जो क्वालिटी क्या होती है और जब ये एनर्जी निकल कर आती है तो इसके द्वारा जो है यूनिवर्स हमें क्या संदेश दे रहा होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपराइट अवस्था में इसकी क्या स्थिति होती है। जब यूनिवर्स जो है सीधी अवस्था में हमें ये एनर्जी भेजता है तो इसका अर्थ क्या है। ये एनर्जी जो होती है बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होती है, सेल्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे बिलीव करती है, सेल्फ डिस्कवरी पे बिलीव करती है, खुद से ही पूरा ध्यान रखती है और ट्रैवलिंग पे भी इसे बहुत मज़ा आता है। ट्रैवलिंग करना जो है और वो भी 4 पहियों वाला, मतलब जो स्टेबल गाड़ी है उस पर इसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। गोल ओरिएंटेड होता है, इनके गोल बहुत पक्के होते हैं और बहुत एम्पावर होता है, यानी बहुत ही पावरफुल होता है, आत्मनिर्भर होता है। विल पावर इसकी बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ये आत्मबल इनका बहुत स्ट्रांग होता है ना। और अपनी एनर्जी को जो है ये 22 तरीके से इस्तेमाल करता है, बुद्धिमानी तरीके से इस्तेमाल करता है और कि अनजाने लोगों की भी ये मदद कर जाता है। जब लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरा मतलब कहीं से कुछ मदद नहीं आ रही है तो ये एनर्जी जो है ये जान पहचान से इससे कोई लेना देना नहीं होता, ये किसी की भी मदद कर देता है। ड्यूअलिटी पे ये बिलीव करता है और बैलेंस भी रहता है। ड्यूअलिटी मतलब क्या, इसके एक चेहरे नहीं होते, ये एक कभी भी ये एनर्जी जो है पूरे पत्ते अपने नहीं खोलता। कुछ पत्ते इसके अपने पास होते हैं और कुछ पत्ते दिखा रहे होते हैं। जैसे ये स्पिरिचुअल भी होता है तो हो सकता है लोगों को पता ना चले कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी भी इतनी शानदार होती है, इतनी मैजेस्टिक होती है, इतनी स्टेबल दिख रही होती है कि लोगों को पता नहीं चलता। तो अपने एक रूप को ये छुपा कर रखते हैं और एक रूप भी सामने में रखते हैं। बहुत बैलेंस होते हैं। ये सोशल फेस होते हैं, लोगों के बीच में जाने वाले लोग होते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं और इसमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत होता है। माने किसी भी परेशानी से तुरंत भाग नहीं जाएंगे, उसको फाइट करते हैं और उसको जीत हासिल करते हैं। इनका भी स्वभाव होता है कि सक्सेस मटेरियल वर्ल्ड में भी और सक्सेस को ये बिलोंग करते हैं, विक्ट्री जिसको बोलते हैं, इसको ये इस एनर्जी जो है उस पर बिलीव करती है और सारे एफर्ट उसके लिए लगाती है। अब चलते हैं, अगर ये एनर्जी रिवर्स मोड में आए तो क्या होगा। अगर रिवर्स मोड का अर्थ ये हो गया कि सफल करने के बाद जो है कार्ड जो है उल्टा आ गया है ना, रिवर्स मोड में आ गया, तब इसका अर्थ क्या होता है। अब इसका अर्थ डेफिनेटली अपोजिट ही हो जाएगा। अब ये अनुशासनहीनता का शिकार हो जाएगा। अब हर चीज़ के लिए ट्रबल इसके लिए क्रिएट होगा। इसका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा अपने ऊपर, लैकिंग वहाँ पर होगी और पावरलेस हो जाएगा। फोकस इसकी मिस हो जाएगी, क्रोधित होने लगेगा और जो चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता था अब वहाँ पर इसके ब्लॉकेज क्रिएट होने लगेंगे। और जो जर्नी इसकी खासियत ये है कि इस एनर्जी को जर्नी बहुत पसंद है। अब ये जर्नी में इसको स्ट्रगल आने लगेंगे, अब उसको जर्नी करने का मन नहीं करेगा, चैलेंजेस लगने लगेगा, लाइक दैट। कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े, है ना, और हार, है ना। अभी रिवर्स मोड में अब जो एफर्ट लगाते हैं वही एफर्ट मिलता है, उसी का रिजल्ट मिलता है। अब ऑब्वियस है कि रिवर्स मोड की एफर्ट लगेगी तो रिजल्ट भी क्या होगा, हार ही होगा। अब आते हैं कि अगर प्रश्नकर्ता के पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मौजूद है और उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक एंजल विंग्स दिख रही है, तो इसका अर्थ क्या है। एंजल विंग्स का अर्थ होता है प्रोटेक्शन। इट मीन्स दैट कि ये प्रोटेक्टेड है एंजल के द्वारा, है ना। इसको यूनिवर्स जो है प्रोटेक्शन दे रखा है, स्पेशल प्रोटेक्शन। और दूसरी ये भी कि ये दूसरे को भी प्रोटेक्ट करता है, इसको तो प्रोटेक्शन मिली हुई और इसकी एनर्जी में ये भी है कि ये दूसरे को भी प्रोटेक्ट करता है। आर्क यहाँ पे है और आर्क का अर्थ होता है कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। पीछे देखिए बहुत सारी सिटीज़ मकान बना हुआ, यानी शहर के बीच में ये एनर्जी खड़ी है। इसका अर्थ होता है प्रोटेक्शन, है ना। प्रोटेक्शन और हार्मोनी का निशानी है सिटी को देखना। इनके हाथ में देखिए एक आर्मर है जो प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ को दिखाता है ना।
यानी इसके पास वो पावर है जिसको इसने पकड़ रखा है। यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक दो कलर में जो है मिस्ट्री स्पिनिक्स है, जो इसको मिस्ट्री को दर्शाता है कि इस एनर्जी के पास जो है दो चेहरे हैं, एक जो वो छुपा कर रखता है और एक दिखाई देता है ना, लाइक दैट। और इसके जो है एनर्जी भी बैलेंस होती है, स्त्री और पुरुष दोनों तत्व जो है इसके बैलेंस होते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी। और यहाँ पर देखिए दो चांद इसके कंधे पे है, और ये दोनों चांद जो है सफ़ेद नहीं पीले रंग का है, यानी चांद की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी और येलो एनर्जी जो दिखा रही है वो सूर्य की ऊर्जा दिखा रही है, यानी मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रही है। बिकॉज ऑफ दैट ये पता चलता है कि ये इसकी जो है ये ऊर्जा भी बैलेंस है। स्टार बहुत सारे इसके कपड़े के पीछे लगे हुए हैं। स्टार का मतलब होता है गाइडेंस, है ना, गाइडलाइन मिलना और देना बोथ। इसके हाथ में जो है जो इसने पहन रखा है वो सफ़ेद रंग का है, इसका मतलब जो भी ये हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है, वो पूरे ट्रूथ के साथ करता है। इसके गले में देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर का अर्थ यह है कि एक सर्टन प्लेस को ये बिलोंग करता है, उसको जो है क्या कहते हैं एक्यूपाई करके रखता है ना। स्क्वायर आप देखिएगा एक परफेक्ट ज़मीन जो होती है उसको स्क्वायर, एक पेपर का कटिंग सही पेपर होगा तो देखिएगा इसी प्रकार की कटिंग होती है, यानी इसकी जो स्पेस होती है ना वो परफेक्ट होती है, उसकी बाउंड्री लाइन इसकी बहुत पक्की होती है इस एनर्जी की। और भी कलर्स है, येलो कलर पॉजिटिवनेस का है, ग्रीन कलर है ग्रोथ है। देयर नंबर्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट मैंने बता ही दिया है कि ब्लैक एंड वाइट जो है ये दोनों सेट्स को साथ लेके चलता है। ये सामने वाले कोई है ना इसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये दोनों ही इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझता है। और अपनी जो पॉजिटिव चीज़ तो लोगों को दिख रही होती है, लोग ये ना सोचे कि ये एनर्जी का इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, डिसिप्लिन्ड है, इट मीन्स नॉट दैट कि इसका कोई बुरा कर लेगा। इसे है ना बुराइयों से भी जीतना आता है ना, इसीलिए इसको सक्सेस, बहुत ही स्मार्ट एनर्जी है ये। अब आते हैं कि अलग अलग स्थान पे इसकी जो है परिस्थिति क्या होगी। तो जब ये वर्क और फाइनेंस की स्थिति पे होता है तो ऑब्वियस है कि खुद ही इतना डिसिप्लिन है कि इसके ऊपर वाले जो अथॉरिटी होगी यानी इसके बॉस और एनीवन, तो उससे जो है ना इसकी एजेंडा मैच नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी जो है परफेक्ट वर्क करता है। तो वहाँ पर जाकर इसके जो है मैच क्लैश हो जाते हैं, अपने गोल पे एकदम फोकस्ड रहता है। अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसा रहेगा, तो और ये एनर्जी निकल के आती है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि इस एनर्जी से रिलेटेड ये सवाल से ये एनर्जी निकल के आई, इट मीन्स दैट कि इसका गोल हमेशा फोकस्ड रहेगा और जितने भी परेशानियाँ आएगी उसको तोड़ के मरोड़ के आगे निकल जाएगा। उसे पता है कि उस परेशानी से भी कैसे निकला जाए, है ना, लाइक दैट। अब जो है ये कोई भी काम स्टार्ट करता बहुत जल्दी ये अर्निंग मोड में आ जाता है, बहुत जल्दी ये इस पैसे कमाने लगता है। और इसकी जो है ना कहाँ खर्च करेगा, तो ट्रैवलिंग वाली जो आइटम्स होते हैं ना उस पर, जैसे कार इसलिए कि देखिए ये बैठा हुआ भी जहाँ पर है ना वो एक व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित जो स्थान है, व्यवस्थित वो चीज़ जो है जिस पर वो खड़ा है, तो ये यानी चारों तरफ से चार चक्के वाले या कहो चारों पिलर वाले जैसी चीज़ें जो है स्टेबल वाली चीज़ जो होती है ना उस पे ये एंजॉय ज़्यादा करता है। तो आज के युग के अनुसार कार पे ये बहुत इन्वेस्ट करेगा, कार इसे पसंद आएगा। कार की जो वर्क से रिलेटेड भी अगर कार से जैसे शोरूम खोल रहा है या रिलेटेड टू दैट वर्क करेगा तो वो भी बहुत सक्सेसफुल होगा। चैरिट की एनर्जी अगर निकल कर आती है तो लव और रिलेशनशिप में क्या होगा, ये इमोशनली डेफिनेटली जो है ये सक्सेसफुल होते हैं अपने रिलेशन में। रोमांस की एनर्जी यहाँ पर कम होती है, रोमांस इन्हें उतना एक्सप्लेन करने नहीं आता, लेकिन अपने जो व्यवहार से, बॉडी लैंग्वेज से इनका पार्टनर समझ लेगा कि ये उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, बोलना इनके लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन में कमी होती है, लव एक्सप्रेशन में, बट ऑल ऑफ दिस जो है ये अपने सक्सेसफुल रिलेशन में होते हैं और बहुत अच्छे से अपने लाइफ निभाते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, लव और रिलेशनशिप। अब हेल्थ से रिलेटेड देख लेते हैं तो डेफिनेटली ये बॉडी से बहुत फिट होते हैं। तो ये लोग देखिएगा, ये एनर्जी वाले लोग जो भी होते हैं, ये एनर्जी जो अपने बॉडी को बहुत फिट रखते हैं, यानी जैसे जिम जाना या
रिलेटेड टू योगा करना, मतलब बॉडी इनकी एकदम फिट रहती है, बहका हुआ बॉडी नहीं होता, एकदम स्मार्ट होते हैं। और देख ही रहे हैं आप यहाँ पर इस व्यक्ति को कि इस एनर्जी को कितने इसमें स्ट्रेंथ है ना, सीना चौड़ा एकदम बिल्कुल उस तरीके से स्टैंड किया हुआ। और ऐसी ही एनर्जी जब आती है तो समझ लीजिए जिसके आसपास मूव कर रही थी उसका भी बिहेवियर ऐसा ही होता है। तो मान लो कोई बीमार व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं बीमार चल रहा हूँ और क्या कारण है, तो और एनर्जी ये निकल कर आती है, तो आपने ये बिल्कुल बताना है कि जाकर बॉडी को फिट करो, यानी जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, योगा के थ्रू जाओ, और भी रिलेटेड टू जितना है तो आप शरीर के साथ मेहनत करें, आप इससे उभर कर बाहर निकल जाएंगे। आपकी शरीर डिमांड कर रही है एक्सरसाइज की, सारे ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज है। और इनकी प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा होती है, तो रिलेटेड टू दैट जो है आप उनको जो है जब ये एनर्जी निकल कर आए तो आप ये सलाह दे सकते हैं कि नर्व सिस्टम पे जो है काम करें, उसका ध्यान रखें, उसका विशेष ख्याल रखें, और उससे रिलेटेड जो कह सकते हैं पहले ही जो आप जो है अपने जो चढ़न उठा सकते हैं इससे रिलेटेड आप उठाइए। वो रिलेटेड मेडिकल साइंस से हो सकता है, रिलेटेड योगा हो सकता है, वट एवर, है ना। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब रेमेडीज़ क्या देंगे? रेमेडीज़ जो है अगेन मैं बोलूँगी सर्विंग इज़ द बेस्ट रेमेडीज़ फॉर एनीथिंग, क्योंकि वही कर्मा को रिलीज़ कराता है, वो हेल्प करता है कर्मा को रिलीज़ करने में और रिलैक्स करने में। तो इनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि जब इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, रिवर्स मोड में आ गई है, अपराइट मोड में है तब तो मज़े ही मज़े हैं, अगर रिवर्स मोड में आ गई है तो इस सिचुएशन से सुधरने के लिए जो है अपने कर्मा से रिलेटेड जो है कार्य करेंगे सब। यहाँ पर ये एनर्जी हेल्प बहुत करती है, तो यहाँ पर आपने भी हेल्प करना है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जाकर मदद कीजिए। ये नहीं सोचेंगे कौन सा ज़रूरत, किसी भी प्रकार की भी ज़रूरत हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी किसी भी हाल में जान है पहचाने से कोई मतलब नहीं है, मदद करके निकल जाता चुपचाप। उसी प्रकार से आपने यहाँ सर्व करना है। अनाथालय जा सकते हैं, नाम नहीं लिखवा के आना कि मैंने इतना दान किया है अब मेरा नाम लिख लो, पता भी ना चलना चाहिए, लाइक दैट ओनली। और शिव जी की पूजा करें, शिव की महादेव की पूजा करें, वहाँ पर आपको जो है जल चढ़ा सकते हैं, मंत्र उच्चारण में जा सकते हैं। मंत्र उच्चारण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो मंत्रों का उच्चारण कीजिए, शिव के मंत्र का उच्चारण कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं। सिर्फ ओ कुछ ना समझ में आ रहा तो ओम का उच्चारण करो, उससे क्या होगा आपका आसपास का ऑरा बेहतरीन होगा, और जो भी रिवर्स मोड में आपकी जो एनर्जी चली गई है वो फिर से वापस अपराइट मोड में आ जाएगी। तो ये था एनालिसिस एंड द कार्ड ऑफ द चैरियट, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। ध्यान से सुनना, समझना, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।